अगर हालात जो है वो हुकूमत की तरफ से जुडिशरी के साथ जिस तरह की वो एक कन्फ्रंटेशन चाहते हैं, उसकी तरफ गए तो फिर कौम भी रेज़िस्ट करेगी, वुकला भी रेज़िस्ट करेंगे। इश्तियाक साहब 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में काम केस की समाअत भी है और 14 मई को इलेक्शंस जो हैं उनका हुक्म बरकरार है। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? देखें, ये तो मैंने पहले जो अर्ज़ किया था कि हर हालत में कोर्ट के ऑर्डर्स को फ्रस्ट्रेट करते रहे हैं और इसको लिंगर ऑन करने में हुँ, हुकूमत वक़्त का अपना एक रोल रहा है। अब ये 14 मई कल गुज़र चुकी है, लेकिन इस वक़्त भी वो ऑर्डर अपनी जगह पे एग्ज़िस्ट कर रहा है। जब किसी ऑर्डर को वायलेट किया जाता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ यही होते हैं कि जिस शख्स ने उन ऑर्डर्स की कंप्लायंस नहीं दी है, उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं। प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के बाद वो शख्स जो है वो फिक्स किया जाता है। ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट हो सकती हैं। लेकिन इसके साथ-साथ एक इलेक्शन कमीशन की रिव्यू एप्लीकेशन भी थी, जो मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक़्त को उस पे रिव्यू पिटीशन उस वक़्त फ़ाइल करना चाहिए थी जब वो विदिन टाइम थी। अब ये हुकूमत वक़्त की वो पिटीशन फ़ाइल ना करना, उस ऑर्डर की फ़िनालिटी अटेन करने के बाद इलेक्शन कमीशन के थ्रू एक रिव्यू पिटीशन फ़ाइल करवाना, ये सब बदनीयती पे है। और फिर उस वक़्त हुँ, जबकि अब वक़्त गुज़र चुका है, अब उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता। वो ऑर्डर पिछली हियरिंग में भी चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि वो ऑर्डर अपनी जगह पे एग्ज़िस्ट कर रहा है। अगर कोई कंसेंसस है, तो वो सामने ले आएँ। लेकिन मुल्क जिस हालात में से इस वक़्त गुज़र रहा है, ये सियासी अकाबरीन या हुकूमत वक़्त, क्योंकि सियासी अकाबरीन में तो सारे के सारे एक तरफ बैठे हैं और पीटीआई सिर्फ़ एक तरफ है। उन लोगों ने अपनी सियासी बसीरत को इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने सियासी तौर पे इस चीज़ का फ़ैसला नहीं किया, उन्होंने आइन से रूगर्दानी की है और अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक ही ऑप्शन बचती है, वो है कि इनके खिलाफ प्रोसीड करें। जब वो फैसला फाइनलिटी अटेन कर गया, जब उस फैसले के अगेंस्ट कोई रिव्यू फाइल नहीं हुआ, उसके ऊपर अब ये टूल के तौर पे एक जो रिव्यू फाइल किया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो शायद उसके ऊपर कोई प्ले करना चाहेंगे और उस दिन ये प्रेशर डेवलप करके सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देके वो यही चाहेंगे कि हमारे वज़ीर आज़म को सैक ना किया जाए, हमारे वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, हुँ, वज़ीर अपना जो कहते हैं ख़ज़ाना, जिन्होंने इनको डायरेक्टली रिफ्यूज़ किया है और उन लोगों ने जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर तकारीर फरमाई हैं, मीडिया के ऊपर बैठ के उस ऑर्डर को गलत इंटरप्रेट किया है और वो लोग इस वक़्त पब्लिक ऑफिस होल्डर भी हैं, तो फिर वो डेफ़िनेटली उसमें फ़िक्स होंगे। इसी चीज़ से बचने के लिए ये कन्फ्रंटेशन की फ़ज़ा पैदा की गई है और मैं नहीं समझता कि इससे शायद वो बच सकें, क्योंकि अदालतों के फ़ैसले अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट होने हैं। जिस तरह से आप देख लें कि हाई कोर्ट का फ़ैसला आया इमरान हुँ, खान साहब की गिरफ्तारी के ऊपर, तो उसको चैलेंज किया गया। किसी ने नहीं ये कहा कि हम नहीं हाई कोर्ट का फ़ैसला मानते। उन्होंने उस फ़ैसले को चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर पिटीशन के ऊपर नोटिस करके इनसे जवाब लिया। उन्होंने देखा कि वो जो तमाम अमल था, वो गैर कानूनी अमल था। फिर उसमें बड़ी खूबसूरती के साथ इस मुल्क और कौम को एक बड़े और सानहे से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टाइमली इंटरवीन किया, आइन और कानून के मुताबिक फैसला देके केस दोबारा हाई कोर्ट में भेजा, जिनको उस वक़्त ही वो ऑर्डर करना चाहिए था, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर जो मुल्ज़म को गिरफ्तार करना था, उसका कोई कानूनी आईनी जवाज़ मौजूद नहीं था। सिर्फ़ ये कह देना हुँ, कि ये हमें सेफ प्लेस मिली है और यहाँ से हमने इसको गिरफ्तार किया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं हो। तो देखें, जो शख्स जहाँ पे सरेंडर कर चुका है, अदालत के सामने सरेंडर करने के बाद पुलिस और नैब और बाकी एजेंसीज बहुत पीछे रह जाती हैं। अदालत के सामने सरेंडर करना द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हुँ। अदालत उस पे फैसला अदरवाइज कर देती,
तो डेफिनेटली उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। और अगर अदालत ने फैसला नहीं दिया था और अदालत के सामने तो उनको पेश ही नहीं होने दिया, ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन थी, आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन थी। तो इस तरह से हुकूमत वक्त को भी चाहिए था, हुकूमत वक्त को भी चाहिए था कि उस ऑर्डर को टाइमली चैलेंज करते। बिल्कुल टाइमली चैलेंज करना चाहिए था। सवाल यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 14 मई को इंतखाबात के फैसले को भी नहीं माना। अब अगर जिस तरह का रवैया और जिस तरह का एक तासुर भी दिया जा रहा है और जिस तरह की ये कभी कहते हैं तौहीन पार्लियामेंट और इस तरह की चीजें बहुत कुछ बैकड्रॉप पे चल रही हैं, तो ये तो कहते हैं कि हम शायद नाअहली का फैसला भी ना माने, तो ये किस तरह के केओस में ले जाएगा। अगर शहबाज शरीफ साहब की नाअहली हो जाती है, इन सबको तौहीन अदालत में फारिग कर दिया जाता है और ये फैसला ही नहीं माना जाता, तो देखिए फिर तो वो ख्वाजा आसिफ साहब और राणा सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं। तो फिर तो ये वो कहते हैं कि गैर आईनी रास्ता फराहम करेंगे। और जिस तरह से मैं कह रहा हूँ ना कि 2 दिनों से जिस तरह ये उस दिन कोर्ट मंडल हाउस तक लोगों को एक्सेस दी गई है, ये तो खुद चाहती है हुकूमत वक्त, क्योंकि इंटरसेप्शन 10 जगहों पे हो सकती थी। आप लाहौर के हवाले से अगर देखें तो फोर्ट्रेस के आगे नाका लग जाता, पुलिस रोक लेती वहां पे। उससे अगला चौक था जमाल ऑफ लाहौर, राहत बेकरी वाला, वहां पे लग जाता, रोक लेते। ये कोई वहां पे तो सारी मॉब नहीं ना पहुंच गया हुआ था, इसके अंदर भी बदनीयती शामिल थी। ये कोई एक साजिश है, जिस साजिश के तहत हुकूमत वक्त तो यही चाह रही है कि इस मुल्क में अफरा तफरी की ये सूरत हाल बरकरार रहे और हम अपने नेफेरियस डिजाइन में अपना काम कर लें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शोएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शोएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।